श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं कि भजन के लिए सभी समय उपयुक्त है, यथार्थ भजन किसी भी समय से किया जाए वह आनंद ही देने वाला है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मानव का जीवन एक ऐसा जीवन भगवान ने दिया है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करके मानव अपना उद्धार कर सकता है। भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके ही अपने इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त कर सकता है। और भजन जिस समय भी हो सके, चाहे बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, किसी भी अवस्था में कर लेना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मानव यह सोचता है कि अब नहीं, कुछ समय बाद भजन करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, पर्याप्त समय मिलेगा तब भजन करूंगा, एकांत मिलेगा तब भजन करूंगा। लेकिन सभी ने कहा है कि भजन जिस समय भी हो जाए वह ही समय सबसे उपयुक्त हो जाता है। इसके विषय में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है, बड़ा सुंदर एक वृत्तांत दिया गया है कि अमावस्या का दिन था और अमावस्या के दिन समुद्र स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति उस दिन स्नान करने के लिए चला तो गया समुद्र स्नान के लिए। उसने भी सुना हुआ था कि अमावस्या के दिन समुद्र में स्नान करने से बहुत फल मिलता है, पुण्य मिलता है। अब जैसे ही उसने सुना, वह भी अमावस्या के दिन समुद्र स्नान के लिए चला गया, किंतु स्नान करने के बजाय किनारे पर जाकर के बैठ गया। बहुत देर तक बैठा रहा। किसी ने पूछा कि स्नान करने आए हो तो किनारे पर क्यों बैठे हो भाई, स्नान कब करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इस समय तो समुद्र अशांत है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, लहरें बंद होगी और समुद्र शांत होगा तभी स्नान करूंगा। अब पूछने वाले को हंसी आ गई। मैं बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली है? ये तो आती ही रहेगी, समुद्र कभी शांत नहीं होता, लहरें उठती रहती है। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सह करके ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। और यह कथा तो हम सबकी है। हम विचार करते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होगी तभी परमात्मा का भजन ध्यान करूंगा, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में कभी किसी को नहीं मिलती। संसार समुद्र के समान है जिसमें बाधा रूपी तरंगे तो हमेशा उठती ही रहेगी। एक परेशानी मानव दूर करके बैठेगा कि दूसरी उपस्थित तो होगी। जिस प्रकार वह व्यक्ति सुन करके तो आया था कि अमावस्या के दिन समुद्र स्नान से बड़ा फल मिलता है, इसलिए मानव को पता तो है कि भगवान के भजन से बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन आनंद भरी बात को केवल वह बैठ करके सोचता रहता है
कि जब परेशानी शांत होगी, जब कोई परेशानी नहीं रहेगी, तब जाकर के भजन करूँगा। जिस प्रकार वह व्यक्ति सोचता रहा कि जब समुद्र की लहरें शांत होगी तब जाकर के स्नान करूँगा, और न कभी समुद्र की लहरें शांत होगी न उस व्यक्ति का कभी स्नान होगा। तो ऐसा ही भजन में है। व्यक्ति सोचता है कि जब एक परेशानी दूर हो जाएगी तब जाकर के भजन करूँगा, लेकिन एक परेशानी दूर होने पर दूसरी उपस्थित रहती है। सभी को हर प्रकार की अनुकूलता नहीं मिलती। कुछ ना कुछ भगवान के भजन में लगन लगा करके अवश्य करना चाहिए। अगर अनुकूलता की राह देखने में लगे रहे कि कब अनुकूल स्थिति बनेगी तब जाकर के भजन करूँगा, तो कभी भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भजन के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो, हर क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कैसे भी क्षण भजन करोगे तो वह उसके लिए अनुकूल है। कोई परेशानी नहीं रहेगी तब ईश्वर भजन करूँगा, ऐसा सोचना तो मूर्खता है, और ऐसा सोचने वाले व्यक्ति के जीवन में भजन नहीं आ सकता, भगवत भजन नहीं प्राप्त कर सकता। अतः भगवान जी के श्री चरणों का स्मरण वंदन अवश्य ही करना चाहिए। इसमें समय की राह मत निहारो, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम ही ऐसा है जो जीवन को आनंद से भर देता है। और पुराणों में भी कहा गया है कि त्रिकाल संध्या न बने तो 2 काल की संध्या अवश्य ही मानव को करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज इस दृष्टांत के माध्यम से समझा है कि यह जो संसार है एक समुद्र की तरह ही शांत है। इसमें कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी मन को स्थिर करके भगवान जी को समर्पण करके उनका चिंतन भजन किया जाए तो इस जीवन में आनंद भर सकता है। इसी के साथ जय श्री सीताराम।